Very good morning, all of you. This is your math teacher, Arun Patel. As you know that we have completed our sixth chapter in mathematics and lecture of seventh chapter also we have completed. Now we are looking for exercise of chapter 7. Okay, let's consider exercise 7A. हम लोग देखेंगे बेटा 7A exercise को और 7A exercise. ठीक है, चलो. हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग टू परसेंटेज, यानी हमें गिवन को परसेंटेज में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. यहाँ पे देखिए गिवन को क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को देखोगे तो आया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है. जब कभी भी हमें किसी चीज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय ब्रेक करते हैं. ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद करते हैं 3 4 जा 12, 3 5 या 15, 5 मतलब 5 क्या है बेटा 80%. ठीक है, जब कभी किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. उसको देखो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 को कितना कट जाएगा, आएगा कितना 28. ठीक, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट फॉर्म में परसेंट इनटू फ्रैक्शन. ठीक है, परसेंट को भी किससे बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है. ठीक है, परसेंटेज है फ्रैक्शन जाना क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, इसको सब कितना हो जाएगा हो जाएगा. ठीक, 100 से हमने डिवाइड कर दिया. अब कट करेंगे हम इसको. कट करोगे 2 की टेबल से तो ये आएगा 12 टाइम्स में, ये आएगा 40 टाइम्स में. फिर कट करोगे तो ये आएगा 6 टाइम्स में, ये आएगा 25 टाइम्स. आंसर कितना आएगा 6/20. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, परसेंटेज को कभी भी हमें फ्रैक्शन में करना होता है तो 100 से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. कट करके सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग आंसर दे देते हैं. चलो 65% को देखो, परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा डिवाइड में कौन आ जाएगा, 100 आ जाएगा. ठीक है, अब कट करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये कितने टेबल में आएगा, 5 के टेबल में. कितनी बार में, 13 टाइम्स में. और ये आएगा 20 टाइम्स में. 30 जो होता है बेटा वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. आंसर आएगा आपका 13/20. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. ये था क्वेश्चन नंबर 2. इसके सी और जी पार्ट को हमने देखा है. ठीक है, और जब समझा रहे थे लेक्चर को उसमें भी हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लिए थे. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बेटा व्हाट प्रॉब्लम्स को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया आपको. अब देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है. राघव ate 3/4 of a cake. What percent of the cake did he eat in all? ठीक है बेटा, क्वेश्चन है कि राघव जो है केक का 3/4 खा जाता है. केक कितना होगा, 1 होगा, उसका 3/4 ये खा जाता है. फ्रैक्शन है. ठीक, व्हाट परसेंट ऑफ द केक डिड ही ईट इन ऑल. तो कितना परसेंट केक का खा जाता है हमें ये पता करना है. सपोज करो बेटा कि ये आपका केक है. केक के 4 हिस्से हैं जिसमें कि वो 3 हिस्सा क्या कर जाता है, चट कर जाता है. ठीक है, तो बताओ कितना परसेंट खाता है. ठीक है, स्टेटमेंट फ्रैक्शन ऑफ केक
फ्रैक्शन ऑफ केक 8 बाई राघव कितना है 3/4। ठीक, अब क्या कह रहा है परसेंटेज ऑफ द केक 8, यही पूछ रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ केक 8। तो फ्रैक्शन है बेटा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करोगे कन्वर्ट तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यही तो बताया था कि परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 3/4 इंटू 100 है, इसको कट करोगे तो ये आएगा 25, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 75%। समझ आया? तो इतना आएगा परसेंटेज कि वो 8 कर जाता है। ठीक है, और 25% वो छोड़ देता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 7.1। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 क्या कहता है राइट द गिवन परसेंटेज एट द डेसिमल। क्वेश्चन क्या है सुनिए, राइट द गिवन परसेंटेज एज अ डेसिमल। ठीक है, पहला है बेटा 12%, बी है, बी नहीं लेते बेटा कुछ और लेते हैं, डी लेते हैं। ठीक है, 545% और आई लेते हैं 1.2%। कह रहा है कि राइट द गिवन परसेंटेज एज अ डेसिमल। हमें क्या करना है बेटा डेसिमल के रूप में लिखना है। ठीक है, डेसिमल के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी भी ये परसेंटेज का साइन हटता है क्या होता है, ये परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे आ जाएगा 100। कट कर दो, 4 के टेबल में कट करें, 4 3 जा 12। सॉरी, फ्रैक्शन तो बनाना नहीं हमको बनाना है डेसिमल। ठीक है, तो ये है आपका 12/100। ध्यान से देखो, परसेंटेज का साइन लगेगा 100 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे 100 आना है, फिक्स है ये। ठीक है, 12 दिया गया है, परसेंटेज साइन हटाए 100 नीचे आ गया। अब ध्यान से देखो, डेसिमल में बदलना है। किसमें बदलना है बेटा डेसिमल में बदलना है ना। इसके जीरोस को देखो कितने हैं, 2 जीरो हैं। इस समय डेसिमल यहाँ आराम कर रहा है, वो दिखाया नहीं जाता। डेसिमल कहाँ आराम कर रहा है, यहाँ पर। ये 2 जीरो क्या काम करेंगे, डेसिमल को 2 स्टेप घुमा देंगे। कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 0.12। समझ आया? ये है 12%। परसेंट को हमें डेसिमल में बदलना है बेटा। सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने जीरो है काउंट कर लो, 2 जीरो है ना। इस समय परसेंटेज अगर सपोज करोगे मैं लिखा हूं 780, तो इसका परसेंटेज इस समय कहां पर है, यहाँ पे जीरो के बाद, यूनिट के बाद ही तो डेसिमल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर है डेसिमल, 2 जीरो, इसको 2 स्टेप घुमाएंगे और कहां पहुंचा देंगे, यहाँ पर। ठीक, चलो इसको देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे परसेंटेज का साइन हटाएंगे। 545 है, जब परसेंटेज का साइन हटेगा ठीक है तो जीरो कहाँ आ जाएंगे, ये देखो 100 नीचे आया। अब ये 2 जीरो क्या काम करेंगे, 2 जीरो इस समय डेसिमल यहाँ पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर। ये 2 जीरो क्या काम करेंगे, एक स्टेप यहाँ लेकर चले जाएंगे, तो बनेगा कितना
5.45। समझ आया? इसको देखो, ये है 1.2%। परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो इसके पास भी है, डेसिमल को 2 स्टेप घुमाएगा, 1 2। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो जीरो भरोगे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 0.012। आई एक 2 स्टेप तुमको घुमाना था डेसिमल को, तो 1 स्टेप तक तो यहाँ आ गया। अब अगले के लिए तो कुछ है ही नहीं नंबर, तो जीरो मानेगा वो और एक स्टेप घूम जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब चल के देखते हैं हम लोग 7.2 का वर्ड प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है बेटा, दीक्षा स्पेंड 12% ऑफ हर पॉकेट मनी। ऑन हर नोटबुक एंड पेन। इफ दीक्षा पॉकेट मनी, कितनी है दीक्षा की पॉकेट मनी? इफ दीक्षा पॉकेट मनी is ₹500, what is the amount spent चलो क्वेश्चन को समझिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दीक्षा स्पेंड 12% ऑफ हर पॉकेट मनी, यानी दीक्षा अपने पॉकेट मनी का 12% कहाँ खर्च कर देती है? ये खर्च कर देती है आपके नोटबुक और पेन में। समझ में आ रहा है? यानी नोटबुक और पेन में वो 12% मनी अपना खर्च कर देती है। यदि इफ द दीक्षा पॉकेट मनी इज ₹500, अगर दीक्षा का मनी 500 रुपया है, यानी दीक्षा कितनी पॉकेट मनी पाती है? 500 रुपीज पाती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस स्पेंड बाय हर ऑन नोटबुक एंड पेन? तो बताओ कि कितना रुपया और नोटबुक और पेन पे खर्च कर देती है, ठीक है। चलो पहला क्या है बेटा? स्टेटमेंट परसेंटेज स्पेंड by Diksha on pen and notebook कितना है? 12%, ठीक है। और टोटल मनी कितना पाती है? $500। कितना पाती है? 500, ठीक है। टोटल पैसा वो पाती है बेटा 500 रुपए, 12% उसका खर्च कर देती है। तो क्या करोगे? अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड क्या निकालोगे?
अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड 12% ऑफ 500। क्या करोगे? 12% ऑफ 500 निकालोगे। ठीक, चलो अभी क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, 12% ऑफ 500 का मतलब समझो। मैंने बोला जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे कौन आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे कौन आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 500 आ जाएगा। कट करोगे कितना आ जाएगा? 2 जीरो चले जाएंगे। 12 5 जा 60, तो कितना आ जाएगा? 60 रुपीज वो अपने पॉकेट मनी पे, सॉरी बुक और पेन से स्पेंड करती है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है बेटा, 5th वाला भी देख लीजिए। सेवन 7.2 चल रहा है आपका। ठीक है, 5th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या है? राधिका स्पेंड, राधिका स्पेंड 48% ऑफ रुपीज 50,000 to buy smartphone, to buy a smartphone. Calculate the cost of her स्मार्टफोन। चल देखो, राधिका क्या है बेटा? 50,000 रुपीज का 48% स्पेंड कर देती है। बात को समझो, मतलब उसके पास 50,000 रुपए हैं, उसका 48% वो एक स्मार्टफोन खरीदने में क्या कर देती है? खर्च कर देती है। तो बताओ कि स्मार्टफोन का कॉस्ट क्या रहा होगा। ठीक है, हम लोग बस इसको देखेंगे बेटा। ये आपका जो है वो की स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। कितना है? 48% ऑफ 50,000 है। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज का साइन है बेटा। परसेंटेज का साइन जैसे ही हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 50,000 है, लिख दो। ठीक, अब देखिए सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल करोगे। ठीक है, अब इनका क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई। 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24। कितने जीरो बच चुके हैं? 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दोगे। यानी 24,000 का वो क्या खरीदती है? स्मार्टफोन खरीदती है। आईफोन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखो, इसमें आपका स्टेटमेंट का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, 48% ऑफ 50,000, इसी को लेकर आप सॉल्व करना शुरू करोगे और यहां डाल लीजिएगा कॉस्ट ऑफ स्मार्ट फोन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्मार्टफोन कितना आ जाएगा बेटा? 24,000 रुपीज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब शुरू करते हैं बेटा हम लोग एक्सरसाइज 7C। ठीक है, चलिए
एक्सरसाइज 7C में बेटा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 200 ऑफ 1000 मतलब व्हाट परसेंट इज 200 ऑफ 1000। सपोज करो आप एग्जाम देते हो बेटा, एग्जाम में ये आपके कितने हैं 1000 टोटल मार्किंग है और ये नंबर आप पाए हो, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही है, कैसे बताते हो, जो नंबर आप पाए रहते हो उसको ऊपर लिखते हो, टोटल नंबर को नीचे लिखते हो और मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हो, तभी तो आपको परसेंटेज पता चलता है, ठीक है। यहाँ भी पूछ रहा है कि बताइए 200 1000 का कितना परसेंट है, ठीक है। 200 1000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 200 को एज इट इज ऊपर लिखेंगे, 1000 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, 1 जीरो से ऊपर काट डालो, कितना बचेगा 20। तो कितना परसेंट होगा 20% आएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना। व्हाट परसेंट इज 200 ऑफ 1000, 1000 का 200 कितना परसेंट है, तो एक रफली सोचिए 1000 का 50% होता है 500, 1000 का 50% कितना होता है 500 रुपीज, ठीक है। अब उसका भी आधा करो, ठीक है, उसका भी आधा करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, यानी 25% कितना आ जाएगा 250। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं 1000 रुपए, ठीक है, इसका 50% निकालोगे तो आ जाएगा 500, ठीक है, और इसका भी 50% निकालोगे तो आ जाएगा कितना 250, ठीक है। वैसे ही देखिए कितना आ रहा है आपका 150, तो ये हो गया, और इसका भी करोगे, ठीक है, आधा, इसका भी जब आप हाफ करोगे तो आप पहुंच जाओगे सीधे कहां पर 250 कितना आ रहा है 50 का 1000 का आधा फिर 500, 500 का आधा 250, ठीक है। तो ये है बेटा 25%, कितना है 25%, ठीक है। तो उस हिसाब से 20% आ रहा है, ठीक ही तो है। अगर 25% 250 आ रहा है तो 200 कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका यही है। अगला क्वेश्चन को देखिए आप, कह रहा है 54 ऑफ, सेकेंड वाला क्या है 54 ऑफ 120। तो क्या करोगे 54 ऑफ 120, 54 को ऊपर लिखिए, 120 को नीचे लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट डालो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 9 जा कितना आ जाएगा 45% आ जाएगा। यानी 120 का 54 कितना परसेंट है 45% है, ठीक है। उसी तरह 200 1000 का कितना परसेंट है, 200 जो 1000 का कितना परसेंट है 20% है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि 100 का 20 कितना परसेंट है तो 20% है, उसी तरह 1000 का 200 कितना है 20% है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जो दिया गया उसको ऊपर रखिए, टोटल को नीचे रखिए और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो शायद आप न किए हो। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर आर 40 चिल्ड्रेन इन अ क्लास, कितना है देयर आर 40 चिल्ड्रेन इन अ क्लास, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है बेटा, देयर आर 40 चिल्ड्रेन इन अ क्लास, एक क्लास में बेटा कितने बच्चे हैं टोटल 40 बच्चे हैं, उनमें से 60% ऑफ देम आर बॉयज, 60% क्या है बॉयज हैं। तो बताओ हाउ मेनी बॉयज आर देयर एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, अब ये नहीं बता रहा हूं कौन बॉयज है कौन गर्ल्स है, टोटल 40 बच्चे हैं।
उनमें से 60% जो है वो बॉयज है, 60% क्लास की बॉयज की मेजोरिटी है। तो बताओ कि टोटल बॉयज की काउंटिंग कितनी है, नंबरिंग कितनी है। कुछ नहीं करना बेटा, हमें इसका यूज करना है। क्या दिया गया है सॉल्यूशन, 60% ऑफ 40, यानी पूरे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी 40 थी, उसमें से बॉयज कितने हैं 60% है, यही है ना। ठीक है, बस 60% ऑफ 40 हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40, 0 से 0 कट करोगे, ये 0 से ये 0 कट करोगे, आ जाएगा 6 4 जा 24, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज है 24 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। पूरे बच्चे 40 हैं जिसमें कि बॉयज कितने हैं 24 है, तो क्या नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं बता पाओगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 40 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बस लास्ट है ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से। इन एन इलेक्शन ऑफ स्कूल काउंसिल, इन एन इलेक्शन ऑफ स्कूल काउंसिल, ठीक है, किसी स्कूल काउंसिल में इलेक्शन हो रहा है। रमेश गॉट 55, रमेश गॉट 55% वोट। If 300 boys cast their vote in all, how many votes did Ramesh get? How many votes did Ramesh get? चलो, कोई स्कूल काउंसिल का इलेक्शन है बेटा जिसमें कि रमेश क्या है कैंडिडेट है, और ये क्या होते हैं 55% वोट पाते हैं टोटल वोट का, टोटल वोट का ये 55% वोट पाते हैं, जिसमें कि टोटल वोट थे कितने 300 बॉयज के। ठीक है, यानी 300 बच्चों ने अपना वोट डाला था, जिसमें कि रमेश इनका 55% वोट पा गए थे। ठीक है, तो बताइए कि रमेश कितना वोट पाए थे। ठीक है, अब देखो टोटल वोट देने वालों की संख्या 300 है। ठीक है, और 300 का 55% रमेश पाए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ वोट रमेश गॉट, कितना पाया है रमेश ने, ये पाए हैं 55% ऑफ 300। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये होगा 300, 0 से 0 काट डालें। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 55 से करोगे, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1, यानी रमेश को कितने वोट मिलते हैं 165 वोट मिलते हैं। ठीक है, और टोटल वोट कितने थे 300 थे, उसका 55% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय।